स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट ईयर नवंबर में Hyundai Aura SCNG परचेज की थी और उसके बाद आई हैव ड्राइवन दिस कार फॉर अबाउट 5000 किलोमीटर्स एंड आई एम बैक अगेन विद ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस Hyundai Aura SCNG फॉर यू ऑल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। टाइम ऑफ परचेज जैसा कि मैंने बताया नवंबर 2021, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स एंड रनिंग इसकी अब तक की हो चुकी है 5000 किलोमीटर्स और वेरिएंट है ये Hyundai का Aura SCNG। तो दोस्तों, जनरली मैं इस गाड़ी को विद इन सिटी ही चलाता हूँ और मेरी दिन की रनिंग 70 किलोमीटर्स पर डे होती है। दोस्तों, देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस जो कि एक बायर गाड़ी खरीदने से पहले एक ओनर से और उसके एक्सपीरियंस जानना चाहेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन एक बायर के दिमाग में यही आएगा कि किसी ने अगर गाड़ी ली है Aura SCNG तो वो क्यों ली है, वाई डिड ही कंसीडर टू बाय Aura SCNG। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने CNG की ही गाड़ी क्यों चूज़ की। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। आई चोज CNG मेनली ड्यू टू इट्स पॉकेट फ्रेंडली नेचर एज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर ऑलवेज ऑन हायर साइड्स। और अगर मैं अपने रनिंग डिस्टेंस की बात करूं जो कि रफली 70 to 80 किलोमीटर्स पर डे का होता है, तो उस कंडीशन में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई चूज अ फ्यूल विच सूट्स माय पॉकेट एंड हैंस आई चोज CNG। सेकेंडली, पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ CNG एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी है। CNG इज ए ग्रीनर एंड क्लीनर फ्यूल विच बर्न्स क्लीन एंड रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस। Hence, by choosing CNG, I am also controlling the air pollution of our city, which is very important at this moment. तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने Aura CNG गाड़ी की क्यों चूज की। तो there were very limited options in company fitted CNG cars, so Aura was one of them. And if I will talk about segment, then sedan category में, sedan segment में Aura is the only option which is available with company fitted CNG kit. तो दोस्तों, कंपनी फिटेड सेडान होने के साथ साथ हमें इसमें एक एडवांटेज और मिलता है जो कि है बूट स्पेस का। इवन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ CNG सिलेंडर इन द बूट एरिया यू गेट अ लॉट ऑफ बूट स्पेस विच इज नॉट देयर इन कंपनी फिटेड CNG हैचबैक कार्स। दोस्तों, जब मैं CNG की बात करता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि CNG की गाड़ी ले तो ले, लेकिन यार इतनी लंबी लाइंस में कौन लगेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब मैं दिल्ली NCR की अगर बात करूँ तो दिल्ली NCR में काफ़ी सारे CNG स्टेशन खुल गए हैं, जिसकी वजह से अब लंबी लाइनें इतनी नहीं रहती हैं और मेरे साथ आज तक ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं जब भी जाता हूँ इंस्टेंटली मेरा नंबर आ जाता है और मैक्सिमम टाइम जो मुझे लगता है CNG फिल कराने के लिए वो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट ही लगती हैं। दिल्ली NCR के साथ साथ अगर मैं पैन इंडिया की भी बात करूँ तो गवर्नमेंट का मिशन भी है कि आगे आने वाले टाइम में 10,000 से ज़्यादा CNG स्टेशन खुलने वाले हैं। सो देयर वुड नॉट बी एनी इशू ऑफ क्यूइंग और अवेलेबिलिटी ऑफ CNG। So CNG would be available throughout India, across all states, across all major highways, and you can opt for CNG without any hesitation. दोस्तों, इसके अलावा मुझे इस गाड़ी में स्पेसिफिकली क्या पसंद आया, जिसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यही गाड़ी लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाड़ी लेने से पहले मैंने CNG Aura की ड्राइव ली थी किसी नॉन के साथ, क्योंकि CNG कार की ड्राइव आपको शोरूम में नहीं मिलती है, आपको पेट्रोल की ही टेस्ट ड्राइव मिलती है। तो मैंने CNG की कार चला के देखी थी, तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि जब ट्रांजिशन होता है पेट्रोल टू CNG, देयर इज नो डिफरेंस। पता भी नहीं चलेगा कब आपकी गाड़ी कन्वर्ट होगी और परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट द सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। जो कि काफी लोग सोचते हैं कि CNG की गाड़ी लेंगे तो CNG पेट्रोल में काफी पिकअप का या फिर परफॉर्मेंस का इशू आएगा। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली इस कंपनी फिटेड CNG Aura में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। CNG पेट्रोल में कोई पिकअप, कोई पावर का फर्क आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और इस
ये चीज देखने के बाद आई फाइनली डिसाइडेड टू बाय दिस कार। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा 5000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। सबसे पहले तो मैं अगर रनिंग कॉस्ट की बात करूं, माइलेज की बात करूं, तो ये गाड़ी मेरी सीएनजी में विद इन सिटी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 23 टू 24 किलोमीटर पर केजी की एवरेज देती है। एक बार सीएनजी रिफिल कराता हूं तो सीएनजी टैंक में ऑलमोस्ट 8.5 टू 9 केजी सीएनजी रिफिल होती है, जो कि मेरी लास्ट करती है 180 टू 200 किलोमीटर विद इन सिटी। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो 8.5 से 9 केजी जो सीएनजी है हाईवे में वो 250 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं रनिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करूं तो मेरी रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 2.3 टू 2.5 रुपीज पर किलोमीटर इन सीएनजी पड़ती है, जो कि काफी पॉकेट फ्रेंडली है और मेरी जो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन थी इस कार से तो वो मीट करती है। दूसरा, अगर मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं, इंजन की बात करूं, तो गाड़ी चलने में भाई बहुत ज्यादा स्मूथ है। गाड़ी को चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इंजन इसका काफी साइलेंट और स्मूथ है, पता ही नहीं लगता है कि गाड़ी ऑन है। कई बार तो मेरे साथ ऐसे होता है ट्रैफिक जैम में या फिर कभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैंने रोक ली है तो कई बार पता ही नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है, तो मुझे लगता है गाड़ी बंद है, तो मैं दोबारा से इग्निशन चलाता हूँ, की को रोटेट करता हूँ, देन आई गेट टू नो कि गाड़ी तो ऑलरेडी ऑन थी। तो इसका इतना साइलेंट इंजन है, तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल की। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट भी इस गाड़ी का काफी अच्छा है। इन्होंने जो सीट्स दी हैं बकेट टाइप सीट्स दी हैं, और सबसे बड़ी चीज गाड़ी में इनफ स्पेस अवेलेबल है। इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार गाड़ी की सीट्स और स्पेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। इन्होंने बकेट टाइप सीट्स हमें दी हैं, जिसमें कि एडजस्टेबल ऑप्शंस है। आप आगे पीछे और इसकी जो सीट है उसको बैक फॉरवर्ड इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, आप इसको हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीट को ऊपर करना है तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना तो नीचे भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक एडिड एडवांटेज है जो मैंने बाकी कार्स में नहीं देखी थी। तो इसकी सीट्स जो है हाइट एडजस्टेबल भी हैं। तो ये वाला जो लीवर है ये हाइट एडजस्टेबल लीवर है। इससे हम गाड़ी की हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो इसकी सीट्स हाइट नीचे हो रही है और ऊपर करेंगे तो हाइट बढ़ेगी। और ये वाला जो लीवर है ये बैक एंड फॉरवर्ड के लिए है, रिक्लाइन और डिक्लाइन करने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली सीट्स पे कितना स्पेस अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बैठने के बाद मैं अच्छे से पैर फैला के बैठ पा रहा हूँ। तो कार हैज़ गोट इनफ स्पेस ऑन रियर सीट्स ऑल्सो, एंड इट हैज़ ऑल्सो belts, seat belts on rear seats as well। and यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है where you can keep your glasses and bottles with you, so this is an added advantage to this car। and apart from that you also have AC vents on your rear seats, as you can see AC भी है आपके पीछे सीट्स पे, और चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पे एक, तो you can also charge your mobiles etc। दोस्तों मैं इसकी आपको बूट ओपनिंग फीचर दिखाता हूँ। यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस बटन एंड इट विल ओपन योर बूट। दोस्तों अगर मैं लग्जरी गाड़ी की बात करूँ तो ये लग्जरी सेगमेंट में गाड़ी नहीं आती है, बट इट हैज़ गॉट ऑल द फीचर्स विच वन रिक्वायर टू कम्यूट ऑन डेली बेसिस। जैसे कि मुझे जो जो फीचर्स चाहिए थी अपने ऑफिस में आने जाने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्लूटूथ, एंड आई कैन डायरेक्टली पिक एंड कट कॉल्स फ्रॉम माई स्टीयरिंग, and power windows and defoggers, so all basic features are there in this car। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर देता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को ऑन कर लिया है और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंजन इसका काफ़ी साइलेंट है। आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है कि गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। और हम अभी चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो मीटर है इस पर 2 फ्यूल सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे CNG भी है और पेट्रोल भी है। अभी ये गाड़ी पेट्रोल में है, जैसे मैंने अभी ऑन की है गाड़ी, नहीं अभी ये CNG में कन्वर्ट हो चुकी है। इट ऑटोमेटिकली स्विचेस टू CNG। एंड यहाँ पे एक इन्होंने जो है बॉक्स दिया है जहाँ से आप मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हो पेट्रोल को CNG और CNG से पेट्रोल में। तो गाड़ी अभी CNG में लग गई है और CNG में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो अभी हम एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और अगर मैं अभी इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ से पेट्रोल में भी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। पेट्रोल में चला रहा हूँ एंड नाउ आई विल अगेन स्विच इट टू CNG। तो जब गाड़ी CNG में ट्रांजिट होती है तो वो ट्रांजिशन का बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन है। ना आपको लैग फील होगा, ना आपको परफॉर्मेंस में डिप महसूस होगा, बिल्कुल स्मूथ। तो दोस्तों ये थे इस गाड़ी के प्लस पॉइंट्स। और प्लस हैं तो कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं हर गाड़ी में। मैं पर्सनली अपना पॉइंट बताता हूँ, मुझे इस गाड़ी में क्या अच्छा नहीं लगा और क्या इसकी वैल्यू के हिसाब से इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं साइड व्यू मिरर्स की बात करूँ तो काफ़ी गाड़ियों में साइड व्यू मिरर्स पे आपने देखा है कि यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि इस गाड़ी में इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। और जिस हिसाब से गाड़ी की वैल्यू है तो ये यहाँ पे इनको देना चाहिए था। और कंपैरेटिवली फीचर्स अंदर थोड़ी सी कम है, जैसे कि इस गाड़ी में अंदर टच स्क्रीन जो है आपकी स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी एज पर द वैल्यू विच यू आर गिविंग फॉर दिस कार। एक चीज़ और दोस्तों जो मुझे इसमें थोड़ा सा पसंद नहीं आई वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये अपना स्टीयरिंग है एंड दिस इज़ रियर व्यू मिरर एंड दिस इज़ आवर म्यूज़िक सिस्टम। तो आप देखेंगे म्यूज़िक सिस्टम और रियर व्यू मिरर में काफ़ी कम स्पेस है, जिसकी वजह से यू हैव टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल ड्राइविंग एंड व्हाइल टर्निंग योर कार। बस एक ये चीज़ है जिससे थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा हमारा हैम्पर हो जाता है, गाड़ी को मोड़ते वक्त थोड़ा सा व्यू छिप जाता है। और बस एक ये चीज़ है मुझे तो इसमें थोड़ी सी लगी कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या आप रिकमेंड करोगे, तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बीन गुड विद दिस कार, बिकॉज मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी एक्सपेक्टेशंस मेरी थी वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में हैं। इसकी माइलेज अच्छी है, मेरी रनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, all basic facilities, all basic features are there in this car. So as per me this is a very good option if you are looking for a car which suits your pocket as well as your requirements, basic requirements. So yes, I would obviously recommend that you can buy this car as per if you are looking for all these features which I have mentioned. दोस्तों ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू 5000 किलोमीटर के बाद मेरी इस ओरा एस CNG का। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे आपके सवालों का जवाब दूं। थैंक यू। दोस्तों इफ़ यू फील कि मेरे इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई है, या फिर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचे हैं, तो प्लीज़ like the video, share the video with your friends and relatives, and don't forget to subscribe the channel.